अब हम सुनेंगे शिव और शंकर में महान अंतर। आज तक हम ऐसे ही समझते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि शिव और शंकर ये दोनों एक ही है। कभी इस रूप से भी हमने कहा ये भोलेनाथ है, महादेव है, देवादिदेव महादेव है, सदाशिव है, शिव शंकर है। तो कभी इस रूप से भी हमने पूजा की और तब भी हमने यही समझा कि ये देवादिदेव है, महादेव है, भोलेनाथ है, शिव शंभु है। इन दोनों को मिलाकर के हमने एक ही समझा है। भक्ति मार्ग के ज्ञान के अनुसार ऐसे देखा जाता है कि कभी शिव जी इस प्रकार से प्रकट हो जाते हैं तो कभी शिव जी इस प्रकार से शिवपिंड के रूप से स्थापित हो जाते हैं, और इसलिए हम ऐसे समझते हैं कि ये दोनों एक ही है। परंतु नहीं, जैसे ऊपर हमने सुना शिव और शंकर जी में महान अंतर है, तो क्या है वो महान अंतर? महान अंतर इस प्रकार से है कि यह दोनों अलग अलग है। एक है दाता और दूसरा है देवता। देवता और दाता इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क होता है। वो इस प्रकार से फर्क होता है कि जैसे पिता और पुत्र, पिता और पुत्र के अंदर जो फर्क होता है, ठीक उसी प्रकार से दाता और देवता के अंदर भी फर्क है। ये दोनों शक्तियाँ अलग अलग हैं। तो जैसे जहाँ जहाँ शिवपिंड के रूप से पूजा हो रही है, चाहे वो अमरनाथ हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, घृणेश्वर हो, पाप कटेश्वर हो, महाकालेश्वर हो, जहाँ जहाँ शिवपिंड के रूप से पूजा हो रही है वह है शिव, और जहाँ जहाँ मूर्ति रूप से पूजा हो रही है वह तीन देवताओं में से एक देवता शंकर जी है। तीन देवता कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यह तीन देवता, और इन तीन देवताओं में से एक देवता शंकर जी है। इनका भी आराध्य कहो, शंकर जी से भी बढ़कर शक्ति देवादिदेव महादेव शिव है। इस प्रकार से शिव और शंकर ये दोनों अलग अलग है। जैसे यहाँ पे फर्क स्पष्ट किया हुआ है, शिव के लिए इस ज्ञान के हिसाब से कहा है कि शिव कौन है? वह परमधाम निवासी है। शंकर जी कौन है? शंकर जी सूक्ष्म लोक निवासी है। तो दोनों के लोक अलग अलग है। फिर कहा गया है कि शिव नाम का अर्थ ही होता है वो कल्याणकारी है, और शंकर जी की डिग्री है वो विनाशकारी है। तो दोनों के कर्तव्य भी अलग अलग है। एक कल्याण करता है और दूसरा सृष्टि का विनाश करता है। जब विनाश ही करना था तो कल्याण क्यों? जब कल्याण ही करना था तो विनाश क्यों? अगर ये दोनों एक होते तो एक ही ना कल्याण कर सकता है ना विनाश कर सकता है। एक ही कार्य वो करेगा, एक तो विनाश करेगा या तो कल्याण करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। इसलिए शिव को कहते हैं कल्याणकारी और शंकर जी को कहते हैं विनाशकारी। यहाँ पे ऐसे बताया हुआ है कि शिव नाम का अर्थ है वो निराकार है। शिव को कहते हैं निराकार परमात्मा। निराकार अर्थात शिव स्वयंभू है, वो अजन्मा है, जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते हैं, इसलिए शरीर के जैसा उनका कोई आकार नहीं है। और इसलिए शिव परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप होने के कारण से अति सूक्ष्म पॉइंट बिंदु स्वरूप की भक्त लोग पूजा कैसे कर सकते हैं, और इसलिए पूजा करने के लिए शिव का छोटा बड़ा शिवलिंग बनाते हैं और शिवलिंग के रूप से आकार से शिव की पूजा करते हैं। यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं कि शंकर जी की महिमा में कहा है वो आकारी देवता हैं। आकारी देवता अर्थात हाथ पैर कार नाक मूर्ति के रूप से उनके आकार रूप से पूजा होती है। इतना बड़ा आकार होते हुए भी हम भगवान को ऐसा फिर क्यों कहते हैं कि भगवान आप तो निराकार हो? जरूर ये किसी और शक्ति की बात है, और वह है शिव। शिव के लिए ही ऐसे कहा जाता है शिव निराकार है। क्यों? क्योंकि वो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता, तो मूर्ति रूप उनका कोई आकार नहीं है।
ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। और यह ज्योतिर्बिंदु स्वरूप भी अपने आँखों से दिखाई नहीं देता है, इसलिए भक्त लोग परमात्मा को कहते हैं परमात्मा निराकार है। लेकिन परमात्मा कहता है मैं निराकार हूँ, पर मेरा भी रूप है। मेरा रूप कैसा है? शिवलिंग होता है, शिवलिंग के ऊपर 3 रेखाएं होती है, उन 3 रेखाओं के बीच में जो छोटा सा पॉइंट होता है, तिलक समान होता है, वह है परमपिता शिव परमात्मा का स्वरूप, बिंदु स्वरूप, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। यहाँ पे ऐसे बताया है, शिव को कहते हैं रचयिता और शंकर जी को कहते हैं वह रचना है। रचयिता और रचना, इसका अर्थ ऐसे होता है कि जैसे माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं तो माँ बाप रचयिता है और बच्चे माँ बाप की रचना है। ऐसे 33 करोड़ देवी देवता, उनमें से खास 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवों में से एक देवता शंकर जी है। तो शंकर जी कौन है? सिर्फ देवता है, और उनको भी ऐसे बनाने वाली शक्ति जो है वो स्वयं शिव है। तो यह सबसे बड़ा महान अंतर है, दाता और देवता, ये दोनों अलग अलग है। और फिर यहाँ पे ऐसे बताया है, स्वयं शिव परमात्मा ने कहा है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसे के रूप से जो कोई मनुष्य मुझे याद करता है तो उसे मैं सभी प्रकार के पापों से मुक्त करूँगा। मैं कौन हूँ मुझे पहचानूँ, मैं यह नहीं हूँ। शंकर जी यह मेरा रूप नहीं है, मैं शिव शंकर नहीं हूँ, मैं सिर्फ शिव हूँ। और शिव में भी इस प्रकार शिवलिंग के रूप से मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। इस ज्योतिर्बिंदु स्वरूप के रूप से जो कोई मुझे याद करेगा उसे मैं जन्म जन्मांतर के सभी पापों से मुक्त करूँगा। माँ के भक्ति मार्ग के अनुसार इन दोनों को एक ही मिला करके कथाएं बनाई है, और उन कथाओं के आधार से हम आज तक इन दोनों को एक ही मानते आए हैं। लेकिन यह दोनों अलग अलग है, दाता और देवता, और फिर पिता और पुत्र, इस प्रकार से शिव और शंकर दोनों अलग अलग है। यही इन दोनों के अंदर महान अंतर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं शिवरात्रि। जैसे हर वर्ष हम शिवरात्रि मनाते हैं, पर शिवरात्रि का अर्थ क्या है? नाम कैसा है? शिवरात्रि। शिवरात्रि अर्थात क्या? शिव प्लस रात्रि। रात्रि शब्द किसके लिए उच्चारण किया है? रात्रि ऐसा शब्द है तो हमें ऐसे लगता है कि जरूर कोई ऐसी रात्र इस धरती पर आई होंगी और उस समय स्वयं शिव ने दर्शन दिया होगा, आए होंगे, या कुछ तो भी ऐसी बात घटी होंगी शिव से संबंधित, और उसके लिए कहते हैं शिवरात्रि या शिवरात्रि मनाते हैं। परंतु देखा जाए तो यह बात नहीं है। शिवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ ऐसे होता है कि रात्र कौन सी है? रोज आने वाली ये 12 घंटे की रात नहीं ये 12 घंटे की रात्र की बात नहीं है, या सदियों से चल रही है रोज ये 12 घंटे की रात की बात नहीं है। रात्र अर्थात नरक। परमात्मा शिव ने कहा है कि कौन सी रात्र? रात्र अर्थात नरक। जब से इस धरती पर नरक शुरू होता है तब से इस धरती पर जो जनजीवन रहता है उनके अंदर 5 मनोविकारों का प्रवेश होता है, और 5 मनोविकारों का प्रवेश होने से मनुष्य इन 5 विकारों के वश होकर के जीवन में बुरे कर्म करता है, अर्थात पाप कर्म करता है, भ्रष्ट कर्म करता है, और थोड़ा थोड़ा करके पापाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार शुरू होता है। ऐसे करते दुनिया आगे बढ़ती है, और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ते हैं, जमाना बीतता जाता है, ऐसे ऐसे इन 5 विकारों का प्रभाव भी इस सृष्टि पर मनुष्य पर ज़्यादा बढ़ता है। इन 5 विकारों का प्रभाव मनुष्य आत्मा पर ज़्यादा प्रभाव डालता है, और जितना जितना ज़्यादा 5 विकारों का प्रभाव बढ़ता जाता है उतना उतना ये 3 प्रकार
बढ़ते जाते हैं, पापाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार। इन्हीं 3 प्रकार से, इन्हीं 3 से ही इस धरती पर दुख भी बढ़ता जाता है, पीड़ा, बीमारियां, रोग बढ़ती जाती है और फिर ऐसे करते 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 धर्म की ग्लानि होने लगती है। और कहावत है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, ईश्वर की ग्लानि होने लगती है। ऐसे करते करते दुख, अति दुख बढ़ते जाता है और दुख में एक ईश्वर ही हमारा सहारा है, यह जानने के लिए, यह हम सभी को पता है, तो हम पूजा अर्चना करते रहते हैं, अनेक प्रकार से ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं, अनेकों की पूजा अर्चना करते रहते हैं। और ऐसा भी देखा जाता है कि जिस दिन शिवरात्रि होती है उस दिन जो कोई शिव का भक्त नहीं भी होगा, लेकिन वो भी उस दिन शिवरात्रि के दिन शिव के मंदिर में ज़रूर जाएगा और शिव को पूजा अर्चना ज़रूर करेगा। तो शिवरात्रि का अर्थ ये है, शिवरात्रि अर्थात ऐसे इस नरक में उस परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। दिव्य अवतरण अर्थात जो हमने पहले देखा कि दादा लेखराज के माध्यम से परमात्मा, शिव परमात्मा इस धरती पर आते हैं और दादा लेखराज के थ्रू उन्हें नया नाम मिलता है, पिताश्री ब्रह्मा बाबा, और पिताश्री ब्रह्मा बाबा के रूप से परमात्मा अपना यह दिव्य कार्य करते हैं और इसी को ही दिव्य अवतरण कहा जाता है। शिव भले अजन्मा है, लेकिन इस कार्य को शिव का दिव्य जन्म भी कहते हैं। तो शिवरात्रि अर्थात शिव का जन्मदिन। किस प्रकार से जन्मदिन? कि ब्रह्मा बाप के शरीर में शिव परमात्मा का अवतरण होता है, इसी अवतरण को शिव का जन्मदिन भी कहते हैं। और फिर इस प्रकार से यह शिवरात्रि हर वर्ष बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, भक्ति मार्ग में भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और शिवरात्रि अर्थात जैसे हमने शिवरात्रि के दिन में परमात्मा शिव से मंदिर में जाकर के यही मनोकामना की थी कि हे परमात्मा, वैसे तो आपकी कृपा से मेरे जीवन में सब कुछ है, पर मेरे जीवन में सुख शांति बनाए रखना, दिव्य सद्बुद्धि और समृद्धि मुझे देना। तो हमने ये 4 बातें मांगी थी, एक तो सुख शांति और दिव्य बुद्धि और समृद्धि। तो परमात्मा इस प्रकार से इस धरती पर आते हैं। भले आज का दिन शिवरात्रि का नहीं होगा, लेकिन आज हमने शिव और शंकर इन दोनों के अंदर का महान अंतर समझा है, तो आज ही का दिन हमारे लिए शिवरात्रि है। जो हमने भक्ति मार्ग में शिव के मंदिर में जाकर के मांगा था, सुख शांति समृद्धि और दिव्य बुद्धि, वो आज शिव परमात्मा का सत्य परिचय समझने से हमें यहाँ पे वह प्राप्त होता है। और जो जिस मनुष्य आत्मा इस प्रकार से ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा में अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करेगा, तो मन बुद्धि उस परमात्मा स्वरूप पर एकाग्र करने से शिव की शक्ति हम आत्मा में प्रवेश होती है। और जो हमारे आत्मा में ये 5 विकारों की प्रवेशता है, ये 5 विकार मानो शिव की शक्ति से हम आत्मा को छोड़ करके भागते हैं, हम आत्मा को छोड़ते हैं। इन 5 विकारों से हमें शिव की शक्ति से, शिव की याद से मुक्ति प्राप्त होती है। तो कहते हैं कि यह 5 विकार कौन है? इन 5 विकारों का नाम है काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है और अहंकार है। इनके छोटे छोटे बाल बच्चे भी हैं, इनका नाम इस प्रकार से है, ईर्ष्या है, घृणा है, नफरत है, वैर भावना है, द्वेष है। ये इनके छोटे छोटे बाल बच्चे होते हैं, जो आज का हर एक इंसान इन 5 मनोविकारों से ग्रसित है। 5 मनोविकारों से वो मुक्ति भी पाना चाहता है, लेकिन ये अपने बस की बात नहीं है। क्योंकि जब भी कभी किसी को गुस्सा आता है तो गुस्से में वो कुछ अनर्थ कर डालता है, कुछ अनर्थ बोल लेता है, लेकिन जब गुस्सा चला जाता है तो उसे पता चलता है कि मेरा पल भर का वो गुस्सा था, लेकिन गुस्से में देखो मेरा कितना नुकसान हुआ। गुस्सा अर्थात कौन? क्रोध। क्रोध के कारण से हम गुस्सा करते हैं और गुस्से के कारण से सब कुछ हम बिगाड़ करके रख देते हैं।
क्रोध के लिए ऐसे कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध है उनके घर के पानी के मटके भी सूखे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके गुस्से के प्रभाव से या कि गुस्से के स्वभाव के कारण से कोई उनके साथ उनके संपर्क में नहीं रहता है और इसलिए उनके पानी के मटके भी सूखे हुए होते हैं। वैसे लोभ भी है। आज इंसान के पास सब कुछ अधिक प्रमाण में होते हुए भी लोभ के कारण से इंसान क्या करता है? चाहिए 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 ही करता रहता है। जितना भी होगा लेकिन उससे और भी अधिक पाने के लिए वो क्या करता है? कुछ ना कुछ कोशिश और भी करता ही रहता है। लेकिन ये लोभ किसके पास में था? जैसे कि हम देखते हैं जो रावण था वो सोने की लंका में रहता था, सोने का लंकावासी रावण, फिर भी उसके पास में भी कितना लोभ था। फिर आज के इंसान के अंदर क्या है? अहंकार भी है। जैसे रावण जो होता था उसके अंदर अहंकार होता था। रावण की सीरियल या जैसे रावण के कहाँ रामलीला वगैरह होती है, हम देखते हैं स्टेज पर जब रावण आता है तो रावण किस प्रकार से अहंकार से प्रस्तुत होता है। वो क्या कहता है कि मैं हूँ लंकेश्वर, मैं कौन हूँ? रावण हूँ। मतलब उसके अंदर एक अहंकार है। तो ऐसे अहंकार के रूप से भी आज का मानव खुद को कैसे क्या समझता हूँ? मैं हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं चलता हूँ, मैं बोलता हूँ तो सबने देखना चाहिए। ये आज के मानव के अंदर अहंकार है। किसी को धन का अहंकार है, किसी को अपने पद पोजीशन का अहंकार है, किसी को रूप रंग का अहंकार है। इस प्रकार से आज का मानव जो है इन असुरों के इशारों से चलता है। रावण के अंदर अहंकार था, कंस के अंदर अहंकार था। जो भी इन असुरों की बिरादरी है उन सभी के अंदर इस प्रकार से ये 5 मनोविकार थे। ये 5 मनोविकार अर्थात असुर है यह, और वही असुर आज के इंसान में प्रवेश होकर के बोलबाला कर रहे हैं, हमारे जीवन को दुखी और अशांत बना रहे हैं। इन 5 विकारों ने ही हमारे जीवन को दुखी किया है, हमारे जीवन को भ्रष्टाचारी बनाया है। तो इन 5 विकारों से अगर हमें मुक्ति प्राप्त करना है तो कैसे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? और वो एक ही साधन है कि जितना जितना हम परमपिता शिव परमात्मा में अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं, वो शिव की शक्ति से हमें इन 5 भूतों से, 5 मनोविकारों से, इन 5 बुराइयों से मुक्ति प्राप्त होती है। इनसे हम मुक्त होते हैं। और जब हम इन 5 मनोविकारों से मुक्त होते हैं तो हमारे आत्मा के जो ओरिजिनल 7 मुख्य गुण हैं वह ऊपर आते हैं, अर्थात सुख, शांति, आनंद, प्रेम, गुण, शक्ति, पवित्रता, इनसे होकर हमारा जीवन शुरू होता है। जीवन में सुख शांति का हमें लाभ होता है, अनुभव होता है। और ऐसे करके परमात्मा इस सहज ज्ञान से हमारे जीवन को सुख शांतिमय बनाते हैं। जो हमने भक्ति मार्ग में मांगा था वो ज्ञान मार्ग में आने से, इस प्रकार से शिव शंकर में अंतर समझने से, शिव परमात्मा को याद करने से हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है, दिव्य बुद्धि की और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी को कहते हैं शिवरात्रि। कि शिव ऐसा समय चल रहा था तब इस धरती पर आए थे और आकर के उन्होंने इस प्रकार से मनुष्य जीवन सुख शांतिमय बनाया था। यह है शिवरात्रि। ओम शांति।